श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके घर में कर्जा बहुत है और माता लक्ष्मी का वास नहीं है और धन दौलत की बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसे में आपको लेना है एक हरी इलायची का दाना और ये उपाय कर लेना है। उसके बाद जो भी समस्या धन से जुड़ी हुई है वो खत्म होने लगेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है एक इलायची। तो ये वही इलायची है जिसको हम चाय बनाते समय यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं ताकि हमारी जो चाय है उसमें टेस्ट आए। तो ये इलायची आपको लेनी है। कितनी लेनी है? मात्र एक दाना, एक खड़ी इलायची आपको ले लेनी है। और ध्यान रहे कि ये खड़ी इलायची कहीं से ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारी जो इलायची है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको बिना ख़राब हुई ऐसी इलायची ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको शहद से उपाय करना है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा, तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है। और हर बार की तरह आपको अपने घर से जल को भरना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम हमारे घर से जल को लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर समर्पित करते हैं अपनी मनोकामना, अपनी समस्या को कहते हुए, तो वो जो कामना है वो जल्दी पूर्ण होती है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। तो हमारे पास क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है शहद, इसके बाद है इलायची और एक लोटा। तो ये सामग्री हम लेकर आए हैं, इन्हीं से आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लेकर आए हो उसमें से थोड़ा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जल को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास शहद है उसका उपाय करना है। तो आप एक हरी इलायची लाए थे, तो इस हरी इलायची को आपको उठाना है और इस शहद में डुबो देना है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हरी इलायची है उसके ऊपर आपको जो शहद का है, तो उसके ऊपर आपको शहद का अच्छे से लेपन कर देना है। वो जो हरी इलायची है वो अच्छे से शहद से भीग जानी चाहिए। तो इस तरह से आपको शहद से भिगा लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जिस हरी इलायची पर आपने शहद लगाया था उस हरी इलायची को उठाना है और अपने जो सीधा हाथ है उसमें उसको रख लेना है। और हरी इलायची को अपने हाथ में रखते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, आप चाहते हो कि शंकर भगवान वो इच्छा पूर्ण करे, तो उसके लिए आपको वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना कर लेना है। और उसके बाद जो हरी इलायची है उसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको हरी इलायची शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिससे आपने शुरुआत में जल समर्पित किया था, बाकी जल बचाया था, और उस आधे लोटे के जल को वापस आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये जो जल आप समर्पित करोगे ये शिवलिंग के ऊपर करोगे, जो हरी इलायची हमने समर्पित करी है उसके ऊपर। और यहाँ पर जब आप जल के लोटे से शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो वो जल बहता हुआ इधर नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस जल को इकट्ठा कर लेना है, रोक लेना है। और रोकने के बाद उस जल को आचमन कर लेना है, ग्रहण कर लेना है और अपने मस्तक और कंठ पे लगाना है। इसके बाद आपको कामना कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है कि हे शंभु, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये जो कामना है, हमारी ये कामना है, ये समस्या है। अब वो समस्या आपकी धन से जुड़ी हो सकती है, नौकरी से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है। जो भी समस्या है आपको वहाँ पर बता देनी है। इसी के साथ हम बात करेंगे गुरुजी के दूसरे उपाय के बारे में। तो ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में कर्ज से जुड़ी समस्या है या ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है चावल। और जब भी आप चावल लो तो वो खंडित नहीं होने चाहिए, पूरा होना चाहिए, आका होना चाहिए। तो आपको अक्सर चावल के दाने ले लेने हैं। कितने लेने हैं? तो यहाँ पर आपको जो उपाय करना है वो 21 चावल के दाने से करना है। तो आपको इस प्रकार से 21 चावल के दाने ले लेने हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो हर बार हम बताते हैं कि आपको तांबे का लोटा उपयोग करना है जब भी आप शिव मंदिर जाएं। पर हाँ, इसके साथ गुरुजी जानकारी देते हैं कि कुछ खास उपाय होते हैं जिसमें हमें स्टील का लोटा लेना है। तो इस उपाय में आपको लेना है तांबे का लोटा और उसमें आपको अपने घर से ही जल को भर लेना है, ठीक है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। और बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ती। तो शिवलिंग पर जो भी चीज़ चढ़ाओ वो शुद्ध और स्वस्थ होनी चाहिए। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर।
और ये जो उपाय है, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, और शाम को समय मिले तो शाम को कर सकते हो। तो इस उपाय में हम क्या क्या सामग्री लाए हैं, तो इस उपाय में हम लाए हैं बेलपत्र, इसके साथ चावल लाए हैं और 1 लोटा जल लाए हैं। तो इन्हीं से आपको उपाय करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले मंदिर जाकर नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ जाकर आपको खड़े हो जाना है। इसके बाद जो आप 21 चावल के दाने लाए हैं उनको आपको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस तरह से रख लेना है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया, आपने 21 चावल के दाने उठाए और सीधे वाले हाथ में रख लिए। अब क्या करिएगा कि जो 21 चावल के दाने आपके हाथ में हैं इनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो उपाय कैसे करना है, तो पहले आपको एक चावल का दाना हाथ में लेना है, उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। उसी प्रकार आपको दूसरा चावल का दाना लेना है, उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 21 चावल के जो दाने हैं उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब आप एक बार 21 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें, उसके बाद जो भी मन में कामना है, इच्छा है, वो वहाँ पर शिव भगवान को बता देनी है। इसके बाद जो बेलपत्र आप अपने साथ लाए हो उसका उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि इस बेलपत्र को आपको उठाना है और इसको शिवलिंग के ऊपर जो चावल के दाने हैं, जो 21 चावल के दाने हैं, उनके ऊपर जाकर समर्पित कर देना है। तो इस तरह से आपको बेलपत्र उठानी है और शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित कर देनी है। और यहाँ पर शिवलिंग पर जब बेलपत्र समर्पित करो तो उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इसके साथ इसकी जो बड़ी पत्ती होगी जहाँ पर भी आप बैठे हो उस तरफ होनी चाहिए। इसके साथ आपने देखा होगा कि जो बेलपत्र होती है उसकी एक साइड खुरदुरी होती है, ठीक है, और जो दूसरी साइड होती है वो होती है चिकनी साइड होती है ना। तो इस चिकनी साइड को आपको शिवलिंग से स्पर्श करवाना है। क्या करना है, आपको बेलपत्र उल्टा रखना है और जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श कर रही होनी चाहिए, टच कर रही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करनी है। और इसके बाद जो जल का लोटा, जो जल का पात्र आप लाए हो उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो अभी तक हमने क्या क्या समर्पित कर दिया, सबसे पहले हमने 21 चावल के दाने समर्पित कर दिए, उसके बाद एक बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब और आखिरी में क्या करिएगा कि जो जल का लोटा है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, जिस कारण से आप मंदिर आए हो और ये उपाय कर रहे हो, तो उसकी कामना कर लेनी है। अब वो कामना आपकी धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, मनोकामना पूर्ति के लिए हो सकती है, या आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकती है। मतलब जो भी मन में कामना है, इच्छा है, वहाँ पर आपको शिव भगवान को बता देनी है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, तो करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा।